हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीवी क्लास 8 कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के पार्ट 3 को करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, या फिर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर नंबर 1 के भी वीडियोस बनाए हैं, सो आप चाहो उनको भी देख सकते हो। जो पार्ट 2 का अगर हम लोग ओवरव्यू देखें, जो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था HTML टैग से। हमने पढ़ा था HTML टैग क्या होता है, कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, स्टार्ट टैग, एंड टैग, फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश को आइडेंटिफाई कैसे करना है, HTML टैग्स में डिफरेंस क्या होता है एंड टैग और स्टार्ट टैग में, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, कुछ कंटेनर टैग्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। हमने जाना था कि HTML फाइल को सेव कैसे करना है। अगर हम लोग HTML फाइल को सेव करने में गलती करते हैं कंप्यूटर में, तो सेव क्यों नहीं हो पाता है, तो क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। और फिर हमने देखा कि वेब ब्राउज़र में हम अपने वेब पेज को व्यू कैसे करें। टाइटल लगे हुए चीज़, जो टाइटल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जनरली व्यूइंग एरिया में क्यों नहीं दिखती, ऐसे करके हमने बहुत कुछ पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आज इस वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। So let's begin our part 3. So welcome to my video friends. ये HTML का पार्ट 3 है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, तो ये है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये HTML1 के बारे में पढ़ाया जाने वाला हमारा पार्ट नंबर पहला चैप्टर HTML से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ टैग से आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग जैसे ही पैराग्राफ टैग वाले टॉपिक में एंटर करते हैं, हमारे सामने एक एक्टिविटी खुल के आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 स्टोरीज़ होती हैं। मैंने स्टोरीज़ को पढ़ी है। तो स्टोरीज़ में क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा लेजी संडे था, जिसमें दो दोस्त एक बहुत ज़्यादा कुछ मस्ती करना चाहते थे। वो 3 बकरियों को लेकर स्कूल में ले गए और फिर हर बकरी के आगे एक नंबर लिख दिया। एक के आगे 1, एक के आगे 2 और एक के आगे 4 लिख दिया। उन्होंने 3 लिखा नहीं। अगले दिन जब स्कूल के जो स्टाफ होते हैं और जो भी होते हैं, वो जब आते हैं स्कूल में, तब वो देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल में बकरी हैं। कुछ बकरियाँ यहाँ पे गंदगी फैला देती, कुछ कर देती हैं। सो फिर वो स्कूल में जो देखने आते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे बकरियाँ आई थी। वो जब बकरियों को ढूंढा जाता है तो उन्हें मिलती हैं गोट्स 1, 2 और 4, लेकिन उन्हें गोट नंबर 3 मिलती नहीं है। वो सोचते हैं कि हमें गोट नंबर 3 नहीं मिल रही। वो अपना बहुत टाइम गोट नंबर 3 की ओर ढूंढने में टाइम स्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये उन दोनों बच्चों का प्रैंक था, क्योंकि उन्होंने गोट नंबर 3 को कभी पेंट ही नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ मस्ती की जाए। अब पूरा टाइम लगा दिया गया, स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई हाफ डे में, बस उस गोट नंबर 3 को ढूंढने में। लेकिन वो उस गोट नंबर 3 को ढूंढ रहे थे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसी तरह हम लोग को एक चीज़ भी दी गई, एक लर्निंग हमें दी गई, एक वैल्यू। हम लोगों के साथ जो हम लोग एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं बहुत सारे कंफर्ट के साथ, इसके बावजूद हम लोग फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, यानी किसी भी चीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं होते और हम लोग सिर्फ किसी न किसी चीज़ को मिस करते रहते हैं। हम लोग गोट नंबर 3 को ढूंढते रहते हैं हर वक्त ऐसे गोट नंबर फुलफिलमेंट जैसे ऐसे गोट नंबर 3 को ढूंढते हैं जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब भी एरिया कंप्लेंट या डिससेटिस्फैक्शन के आते हैं हमारे टर्म्स में, मेटेरियलिक थिंग और जॉय के मामले में, तो फिर हम कई सारी थिंग्स सोचते हैं कि भाई वो मेरे पास होता, और फिर हम लोग गोट नंबर 3 की ओर दौड़ते हैं। लेकिन फिर एंड लास्टली क्या होता है, हमें वो नहीं मिलता और हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी का एक और फॉर्म में लिखा गया। अब ये है मिसिंग गोट का, वही स्टोरी है, द मिसिंग गोट। अब यहाँ पे उस स्टोरी को लिखा गया। देखने में स्टोरी आपको लगे थोड़ा डिफरेंट है, तो अब क्या आपको इन दोनों स्टोरीज में कोई डिफरेंस दिखता है, तो यहाँ पे आप नोट टिक कर दीजिए। ये दोनों स्टोरी सेम है, एक एक वर्ड इनका सेम है, बस इनमें एक सिंपल सा डिफरेंस है कि इनमें टॉपिक्स को पैराग्राफ वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो
क्या आपको प्रेजेंटेशन या दोनों स्टोरीज की प्रेजेंटेशन या अपीयरेंस में कोई डिफरेंस मिला? प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस में हाँ हमें मिला। यहाँ पे आप नो, फिर यस। उसके बाद कौन सा स्टोरी ज़्यादा अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेबल दिखता है, तो नंबर 2। आप किस स्टोरी को प्रीफर करना चाहते हो? डू यू प्रीफर रीडिंग ए स्टोरी विच अपेयर्स प्रेजेंटेबल? तो क्या आप ऐसे अच्छे दिखने वाले, प्रेजेंटेबल दिखने वाली स्टोरीज़ को रीड करना प्रीफर करोगे, रीड करोगे? तो यस, यस आप ऑब्वियसली हर कोई रीड करेगा। तो इसमें आंसर्स क्या हैं? नो, यस, सेकंड, यस। नो, यस, सेकंड, यस। सो ये आप चाहो तो कुछ अलग भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे और कुछ अलग लिखा नहीं जा सकता, सारे आंसर्स एक ही होंगे, क्योंकि जो स्टोरी नंबर 2 है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखती है। सो इस एग्जांपल से हम लोग समझ गए, कोई भी टेक्स्ट एक या एक से ज़्यादा लाइन, कोई भी टेक्स्ट जो कि एक या एक से ज़्यादा लाइन कंटेन करता है उसे एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। अब क्या HTML कोई अच्छा लैंग्वेज नहीं है? HTML में भी पैराग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग देखते हैं, HTML में हम लोग P टैग का यूज़ करते हैं एक नए पैराग्राफ को शुरू करने के लिए। P टैग एक कंटेनर टैग होता है, और ये ये कंटेनर टैग है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टैग एंगल ब्रैकेट्स और P और क्लोज एंगल ब्रैकेट्स के साथ शुरू होता है, क्लोज होता है स्टार्ट एंगल ब्रैकेट / एंड P एंड क्लोज एंगल ब्रैकेट। तो फॉरवर्ड/ और बैकवर्ड स्लैश के बीच मैंने डिफरेंस बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूँ। फॉरवर्ड/ के का जो अपर साइड है वो राइट की ओर टिल्टेड होता है, बल्कि जबकि बैकवर्ड/ का अपर साइड लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। अब यहाँ पे आपको कहा गया है HTML नीचे यहाँ पर जो HTML कोड दिया गया है उसका यूज़ करके एक पैराग्राफ, HTML कोड में पैराग्राफ टैग यूज़ करके उसका आउटपुट देखिए। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से व्यू करते हैं। HTML हेड, उसके बाद फिर यहाँ पे हेड वाला हो गया। अब यहाँ पे टाइटल होगा माई फर्स्ट वेब पेज, और बॉडी होगा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, हाउ एक्साइटिंग। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो फिर आपके सामने आएगा नए पैराग्राफ में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करता है। HTML स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए। एक मार्कअप लैंग्वेज कई सारे मार्कअप टैग से बना होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स को HTML टैग्स के जरिए डिस्क्राइब किया जाता है। हर HTML टैग में एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, इस पहले पैराग्राफ में हमने HTML के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेरा पहला वेब पेज है, कितना एक्साइटिंग है। जो टैग्स हैं बहुत ज़्यादा ही आसान और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाले टैग्स, तो बहुत मज़ा आया मुझे ऐसा करके। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स। हमने P टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, हमने पैराग्राफ टैग को कंप्लीट कर लिया। काफ़ी छोटा टॉपिक था, हमने 2 स्टोरीज पढ़ी, फिर कुछ एक दो पैराग्राफ्स पढ़े, और उसके बाद फिर एक और हैंड्स ऑन एक्टिविटी की पढ़ा। उसके बाद फिर हमारे टॉपिक ख़त्म हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स, ये हमारे चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो अगर एट्रीब्यूट्स का मतलब देखा जाए तो एट्रीब्यूट्स का एक मतलब आप गुण भी कह सकते हो, उसमें विशेषताएं ऐसे भी आप कह सकते हो। सो अब नीचे दिए गए टेबल में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिए और उसकी स्पेशलिटीज़ बताते हुए उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखिए। जैसे कि क्या स्पेशलिटी आप बता सकते हो कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका बाल सबसे ज़्यादा बाल बहुत लंबे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, साधारण हैं, जैसा मन आप लिख सकते हैं। या फिर उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो काफ़ी लंबा है, या साइज़ में थोड़ा छोटा है। ऐसे करके आप उसके बारे में एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो। आप यहाँ पे अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, उसके बाद आप उसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। इसी तरह जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में, वो उसके टैग्स के प्रॉपर्टी मीन्स द एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपकी टैग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि जिस तरह एट्रीब्यूट्स आपके फ्रेंड के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बस अपने फ्रेंड का नाम, यहाँ पे मैंने मान लीजिए अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख दिया, किसी फ्रेंड का नाम लिख दिया। अब उसके बारे में उसके बारे में कैसे पता चलेगा? उसके बारे में पता चलेगा उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसे उसका जो हेयर है वो नॉर्मल है,
उसके उसके बाल थोड़े ब्राउन हैं, ऐसे करके आप चीज़ें लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो HTML की टैग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट जो HTML टैग्स के बारे में डिटेल में बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अलाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट या मिडिल, सेंटर में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताता है उस एलिमेंट के बारे में। ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो हमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताता है टेक्स्ट को लेफ़्ट या राइट मूव करने में। ये लेफ़्ट में ये टेक्स्ट रहेगा, राइट में रहेगा, मिडिल में रहेगा। उसके बाद जो एलिमेंट पी है वो यूज़ किया जाता है एक नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। सो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर अपीयर होते हैं, और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं। एक टैग, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी एक टैग में हो सकते हैं। क्या बताया गया? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा टैग्स के अंदर ही रहते हैं। अब टैग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, टैग्स के बाहर नहीं रहेंगे, टैग्स के अंदर ही रहेंगे, और उनका जो वैल्यू है, यानी जो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी है, कैसी है, ये उसका वैल्यू होता है। तो वैल्यू उसका कोटेशन मार्क्स के हम लोग अंदर लिखेंगे। कोटेशन मार्क्स क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कोटेशन मार्क्स। हम लोग उसके वैल्यूज़ को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, और उसके और एक टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। इसका भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दो पार्ट्स के बने होते हैं, नेम एंड वैल्यू। यानी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। उनका जो पहला पार्ट होता है वो होता है नेम, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वैल्यू। पार्ट नंबर 1 इज नेम एंड पार्ट नंबर 2 इज वैल्यू। सो पहला नाम पार्ट है नेम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेम में वो प्रॉपर्टी है जो हमें सेट करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे दोस्त के बाल पीले हैं, तो ये जो पीला है यानी जो येलो है, ये जो येलो है, येलो बहुत लंबा हो रहा है, ओके। तो मान लीजिए मेरे दोस्त की बाल रेड है, तो ये जो रेड है ये आपका प्रॉपर्टी है। अब कितने रेड हैं? लाइट रेड है, डार्क रेड है, मीडियम रेड है, 45% रेड, 60% रेड, 99% रेड, 75% रेड। इस तरह करके आप इस तरह करके आप बता सकते हो कितने परसेंट आपके। तो यहाँ पर जो आप नेम बता रहे हो वो प्रॉपर्टी है कि आपके दोस्त के बाल रेड हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में जो पी है वो एक एलिमेंट है, जो कि फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ एलिमेंट इन द प्रीवियस एग्जांपल कैरीज एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज li which we use to indicate the alignment of paragraph on the page। यानी क्या बताया जा रहा है कि पिछले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा एक पी एलिमेंट से बनने वाला पैराग्राफ टैग जिसमें हम लोग ने अलाइन का यूज़ किया था, ताकि हम लोग पैराग्राफ के अलाइनमेंट को उस पेज पे देख सकें। अब वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे पहले अलाइनमेंट का मतलब कि जो डायरेक्शन है वो इस साइड रहेगा, वो जो लिखाएगा इस साइड रहेगा, मिडिल में रहेगा, ये है वो अलाइनमेंट। उसके बाद तो जो वैल्यू होता है वो हम सेट अब वैल्यू पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त के बाल रेड है, अब कितने परसेंट रेड है? डार्क रेड है, लाइट रेड है, कैसे रेड है, इस तरह करके हम लोग रेड के भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो वैल्यू वो चीज़ है जो कि हम लोग प्रॉपर्टी का अमाउंट सेट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी तो है, लेकिन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कितनी है, वही है वैल्यू। और ये वैल्यू हमेशा कोटेशन के ही अंदर रहता है। नीचे एग्जांपल दिया गया है जो कि हमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ बताते हैं अलाइन एट्रीब्यूट के, लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइन एट्रीब्यूट्स के। अब हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं। HTML प्रोग्राम का स्टार्टिंग हो गया, हेड में टाइटल में डाल दिया गया अलाइन एट्रीब्यूट, टाइटल है वेब पेज का अलाइन एट्रीब्यूट। अब बॉडी यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ पे पी टैग देखिए, यहाँ पे आपको पी टैग जो जनरली बहुत छोटा होता है वो आप देख पा रहे हो, उसका साइज़ कितना बड़ा है। पी अलाइन लेफ़्ट, तो ये पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइंड है। पी अलाइन राइट, अब ये पैराग्राफ राइट अलाइंड है।
एंड पी अलाइन सेंटर, ये पैराग्राफ सेंटर अलाइंड है। अब मैं बॉडी ख़त्म होता है और यहाँ पे HTML प्रोग्राम भी। ज़्यादातर जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे राइटर, MS वर्ड, ये हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम लोग टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकें। ये सेटिंग हमें हेल्प करती है ये डिसाइड करने के लिए कि जो टेक्स्ट होगा वो पेज पे कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप ये पैराग्राफ देखिए, सारे लेटर्स का ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है राइट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग कह सकते हैं पैराग्राफ है और राइट अलाइंड है। अब हम लोग पी टैग के कुछ ज़रूरी अलाइनमेंट्स देखते हैं। तो लेफ़्ट अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन जस्टिफाई। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये सारे अलाइनमेंट है पैराग्राफ में टेक्स्ट के। अब बॉडी टैग के अलाइनमेंट्स को देखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, जो कि ये बॉडी टैग है, इसमें जो कुछ भी लिखा है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट होगा, रेड होगा, पिंक होगा, और जो उसके ऊपर उस बैकग्राउंड कलर में जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बॉडी में जो BG कलर जो कि स्टैंड करता है बैकग्राउंड कलर के लिए, वो ग्रीन है। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो रेड है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारे वैल्यूज़ कोटेशन मार्क से अंदर है, इसलिए आप भी कोटेशन मार्क लगाना अगर भूल जाते हैं तो शायद आपको प्रोग्राम रन ना करे। अब नीचे दिए गए प्रोग्राम कोड को रन कीजिए और उस प्रोग्राम का आउटपुट जाने देखिए। HTML हेड, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, आप ये देखकर। अब नेक्स्ट इज हेडिंग टैग्स। सो यहाँ पे आपके सामने एक हेडिंग टैग को भी ओपन करते ही, हेडिंग टैग की टॉपिक शुरू होते ही आपके पास एक और एग्जाम एक्टिविटी आ जाएगी। अब इन सारी लाइंस को टाइप कीजिए ओपन ऑफिस राइटर में इंस्ट्रक्शन के बेस पे। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, हेडिंग है वो 20 पॉइंट का होना है, 20 उसका साइज़ 20 होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का साइज़ 18, सेकेंड लाइन का साइज़ 16, थर्ड का 14, फोर्थ का 12 एंड फिफ्थ का 10। तो इसके एक तरीके हैं। यहाँ पे जो आप हेडिंग है उसको आप H1 साइज उसको आप लिखते समय H1 टैग डालिएगा, H1 कंटेनर टैग, और एंड करते समय /H1 कंटेनर टैग डालिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा लेटर अगर आपको लिखना है तो आप H1 डालिए, और जो मिनिमम साइज़ लिखना है अगर आपको लेटर का तो आप H6 डालिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग साइज़ बताए गए हैं। तो इसके लिए मैं H1 साइज़ डालूँगा, इसको उससे छोटा करना है H2, 3, 4, 5, और जो लास्ट लाइन है जो कि 5th लाइन है 6 लाइन है उसको मैं H6 कर दूँगा। अगर आपको ऐसा ही आउटपुट वेब पेज में चाहिए तो आपको राइटर में HN टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे HN टैग्स का है। H टैग तो पता है हेडिंग के लिए स्टैंड करता है, H1, H2, H3, H4। तो जो N यहाँ पर स्टैंड करता है, यहाँ N एक वेरिएबल है जो कि किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल N यहाँ HN है, ये 1 के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, 2 के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। तो n एक वेरिएबल जो कि 1 से 6 के बीच हो सकता है। तो जो ये टैग है यूज़ किया जाता है हेडिंग के जो लेवल्स हैं उसका हाइट कितना होगा। तो हेडिंग के मेनली HTML में 6 हाइट्स होते हैं, 6 हाइट्स होते हैं जो कि H1 से H6 होते हैं। H1 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज़ दिखाते हैं और H6 सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट। तो H1 से ज़्यादा H1 से कम H2, उससे कम H3, उससे कम H4, उससे कम H5, और लोवेस्ट में है H6। अभी HTML कोड टाइप कीजिए जहाँ पे जो HN का मतलब है वो है N = 1 to 6, यानी कि यहाँ पे आपके सामने सारे हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये कोड टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो है राइट सेंटर अलाइंड चीज़ है, यानी कि ये जो वर्क इज़ वर्शिप लिखाएगा वो सेंटर में लिखाएगा, वर्क इज़ वर्शिप। यहाँ पे आपका वो वर्क करके दिखाया जा रहा है जो आपको पिछली एक्टिविटी में था। तो ये H1 सबसे बड़ा साइज़ भी हो गया। अब H2, बिना एम्बिशन के कोई भी आदमी कुछ भी स्टार्ट नहीं करता। विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट्स नथिंग। और ये थोड़ा उससे छोटे साइज़ में H2 में, फिर उसके बाद फिर उससे छोटे साइज़ H3, फिर उससे छोटा H4, H5, एंड देन लास्ट में ऑथर के नाम को हम लोग रैल्फ वाल्डो एमर्सन कहेंगे।
विदाउट वन स्टार्ट्स नथिंग, विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट नथिंग, विदाउट वर्क वन फिनिशेस नथिंग, द प्राइज विल नॉट बी सेंड टू यू, यू हैव टू विन इट। ये काफ़ी अच्छा थॉट है जो कि रेल्फ वेल्डो इमर्सन ने लिखा है। सो इनका नाम आप H6 वाले साइज़ में लिखना है आपको यहाँ पर, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है। अब जो HTML में जो आप वेब पेज बनाओगे वो इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके बनाएगा। जो टाइटल होगा वो, यानी कि ये इसी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें। तो ये जो प्रोग्राम को आपने टाइप टू कर दिया, लेकिन इसमें आपको कुछ खुद से कुछ एट्रीब्यूट्स डालने हैं। क्या? जो टाइटल होगा वेब पेज का उसको आपसे सीक्रेट फॉर सक्सेस रखना है। ये तो नॉर्मल है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। टाइटल सीक्रेट, वेब पेज का टाइटल सीक्रेट फॉर सक्सेस रहेगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज रहेगा, जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होगा। सो जो लेवल 1 का जो मैं पहले अपना नॉर्मल कलर सेट कर लेता हूँ। सो हेडिंग लेवल 1 की जो हेडिंग होगी वो होगी सीक्रेट फॉर सक्सेस। अभी मेरा पेन का साइज़ अभी भी कम ही है, आई मीन मोर ही ज़्यादा ही है। सो हेडिंग होगी तो जो हेडिंग लेवल 1 हेडिंग होगी वो होगी सीक्रेट फॉर सक्सेस, और जो हेडिंग होगी वो सेंटर ऑफ होगी सेंटर ऑफ पेज। फर्स्ट पैराग्राफ राइट अलाइंड होगा, सेकंड पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड होगा। अब कंटेंट क्या होगा वो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है, आपको ये सब लिखना है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ब्रेक। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने एक एक्टिविटी आती है। नीचे दिए गए HTML कोड को देखिए आप और उसका आउटपुट निकालिए और फिर ये क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो अब यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो टेक्स्ट डिस्प्ले है आउटपुट में वेब ब्राउज़र में, उसमें कितने लाइन्स हैं, हाउ मैनी लाइन्स द टेक्स्ट वी टाइप इन द बॉडी टैग, हम लोग बॉडी टैग में कितने टेक्स्ट का टाइप किए। उसके बाद कौन सा की राइटर, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रिटर्न की और एंटर की का फंक्शंस हैं, और भी बहुत कुछ। आप इसके बेस पे इसके आंसर्स दे सकते हो। अब HTML वेब ब्राउज़र एंटर की को HTML ब्राउज़र एंटर की को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए एंटर की जगह हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। ये लाइन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है और रिमेनिंग टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन से शो करता है बिना एक भी स्पेस लीव किए। सो ये ब्लैंक लाइंस में भी इंसर्ट किया जा सकता है। सो इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू इंसर्ट ब्लैंक लाइंस। तो यहाँ पे ब्लैंक लाइंस को भी इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एक एम्प्टी टैग है, यानी कि हमें BR का एंड टैग की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस BR के स्टार्टिंग टैग को लिखेंगे। यहाँ पे नीचे दे गया, आप आउटपुट को देख, यहाँ पे आपके सामने नीचे एग्जाम्पल है कोड के आउटपुट का। सो आपको यहाँ पे बोलना है कितने टाइम ये प्रेस किया गया, कितने टाइम BR टैग का यूज़ किया गया, कितने टाइम एंटर या रिटर्न की प्रेस किया गया है। सो अब हमें HTML प्रोग्राम नीचे दिए गए HTML प्रोग्राम को टाइप करना, व्यू करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पहले भी प्रोग्राम था, यह आपने टाइप करके व्यू किया था। यहाँ पे भी BR टैग नहीं था, लेकिन यहाँ इसको जब आप प्रिंट करोगे तो आपको जो ये सब बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में लाइन वाइज अरेंज आपको मिलेंगे। सो हॉरिजॉन्टल रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 4 होगा। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, ये पार्ट 4 इस वीडियो पार्ट 4 होगा, और पार्ट 4 में भी अगर ख़त्म नहीं हुआ तो शायद हमें पार्ट 5 भी बनाना पड़े, लेकिन क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी चैप्टर है। सो डोंट वरी, बट नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्दी आ जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।